तो धन की पहली गति यही है जिससे मति ठीक हो जाए। पूतना चल पड़ी, नंद बाबा धन लुटा रहे थे, बहुत दान दिया नंद बाबा ने। सुंदर श्रृंगार करती हुई श्री गोकुल में प्रवेश कर गई। बच्चे उत्सव मना रहे थे, उन्होंने देखा पूतना इतनी सुंदर बनी थी कि व्रजवासियों ने जब इसके सौंदर्य को देखा तो एक दूसरे से कहने लगे स्त्री कितनी सुंदर है। और इतने में ही इसको मौका मिला और वो नंद भवन की देहली पर पहुंच गई, अंदर प्रवेश कर गई। यशोदा मैया से मुलाकात हुई। मैया यशोदा ने पूछा कौन हो तुम? तो पूतना बोली कि हम त्याए मामा की छोरी है, हमारी ससुराल मथुरा में है। तो हमें ये सूचना मिली कि बहन के यहाँ लला भयो है, तो हम बधाई देवे के काजें चली आई। यशोदा मैया तो बहुत सीधरी है, बोली ओ हो तो तुम मेरी बहन भई, तो लला की तो मौसी भई ना, तो मौसी तो माई जैसी हो गए, तो लला तुम आई है, जाओ 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 खिला ले, लाला तुम आई है, अनुमति दे दी। पूतना चल पड़ी और जैसे ही अंदर पहुंची, इधर ध्यान दो, जैसे ही अंदर पहुंची झूले में भगवान झूल रहे थे। प्रभु ने पूतना को आते हुए देखा और शीघ्र ही भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। क्यों बंद कर लिया? इसके ऊपर जितना बोला जाए उतना कम है। आंख बंद कर ली भगवान ने पूतना को देख के, इसलिए क्योंकि पूतना बोल के आई है 14 दिन में जितने जन्मे होंगे सबको मार डालूंगी। तो प्रभु बताना चाहते हैं कि 14 दिन में मेरे भक्त भी तो जन्मे हैं, और जो मेरे भक्तों को मारने की बात करे उसकी शकल देखना मैं पसंद नहीं करता। ऐसा सोचते हुए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने इसलिए भी नेत्रों को बंद कर लिया क्योंकि पूतना लीपा पोती करके आई है, श्रृंगार करके आई है। और भगवान जगत को बताना चाहते हैं कि स्नान करके जैसे हो वैसे ही मेरे मंदिर में आ जाओ। ज्यादा क्रीम पाउडर मत छिड़को, लीपा पोती मत करो, जो असली जैसे हो स्नान करके सीधे मेरे मंदिर में आओ। लीपा पोती करोगे तो तुम्हें देख के मैं अपनी आंखों को बंद कर लूंगा, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। नहाने के बाद में तो एक एक घंटे तो सजते हैं, उसके बाद भगवान को जगाते हैं, तब भगवान को नहलाते हैं। जैसे हो वैसे ही भगवान के दरबार में पहुंचिए। ऊट पटांग बिल्कुल कुछ भी मत लगाइए, जैसे हो बिल्कुल वैसे ही, तभी तो पूजा का आनंद है, नहीं तो भगवान आंख बंद कर लेंगे। एक महात्मा कहते हैं कि इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, पूतना वासना है, और वासना बिना उपासना के मरती नहीं, और उपासना नेत्र बंद किए बिना होती नहीं। तो भगवान ने वासना को समाप्त करके नेत्र बंद करके उपासना करी, इसलिए भगवान की आंखें बंद हो गई। इसलिए भी भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। एक संत कहते हैं इसलिए कर लिया तो भगवान ने सोचा कि मेरे दरबार में तो तपस्वी लोग आते हैं, ये पूतना पापनी है तो ये मेरे सामने आई तो आ कैसे गई। तो भगवान नेत्र बंद करके इसका पूर्व जन्म देखने लगे। देखा ओ हो अच्छा 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 अच्छा, जब मैं बामन बन करके राजा बलि के दरवाजे पर गया तो ये तो बलि की बेटी है रत्नाबली, इधर देखिए, ये तो बलि की बेटी है रत्नाबली। जब मैं बामन बन के गया तो मुझे देख करके बोली कि बालक कितना सुंदर है, ऐसो बेटा मेरो होतो तो दूध पियाई के धन धन है जाती। लेकिन जब मैंने राजा बलि का नापना शुरू किया तो बोली कि बड़ा खतरनाक है, मेरा बस चले तो जहर दे करके मार डालूं। भगवान ने नेत्र बंद करके पूतना के पूर्व चरित्र को निहारा, इसलिए भगवान की आंखें बंद हो गई, इसलिए भगवान के नेत्र बंद हो गए। इसके भाव तो बहुत है। एक मैं इसका भाव आपके बीच में रख रहा हूं, वो ये है कि पूतना सुंदर बन के आई और परमात्मा ने इसको देख करके नेत्र बंद कर लिया। अभी मैं भगवान का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि अभी नाम रखा नहीं गया, इसलिए तो भगवान बताना चाहते हैं कि तुम्हारे सामने सुंदर स्त्री आ जाए या स्त्री के सामने कोई सुंदर पुरुष आ जाए तो नेत्र बंद कर ले और ये कहे कि ये
पुरुष इतना सुंदर है या ये स्त्री इतनी सुंदर है, तो इसको बनाने वाले हे परमात्मा न जाने तू कितना सुंदर होगा। ऐसा भाव रखने वाले लोग दुनिया के पापों से बच जाएंगे। जगत को ये सिद्धांत देने के लिए भगवान ने नेत्र बंद किए। इतने में पूतना पास आ गई। पूतना ने भगवान को उठाया और गोद में छाती से लगाया। ठाकुर जी ने सबसे पहले तो इसका विष पिया, जहर पिया। उसके बाद उसके प्राणों को पीना शुरू कर दिया। जैसे ही प्राण खिंचने लगे तो पूतना चीखने लगी। पूतना कहने लगी, समुंच मुंचाल मित प्रमाशिणी निष्पिड्यमाना अखिल जीव मरमिणी। अरे बालक छोड़, इधर देखिए, अरे बालक छोड़। भगवान ने कहा, मौसी जी पकड़ना सीखा है, हमने छोड़ना नहीं सीखा। पहले तो जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और जिसको पकड़ लेते हैं उसको फिर जल्दी हम छोड़ते नहीं। यही तो भगवान की अद्भुत महिमा।